सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री की यह है फोर्थ पोयम, जिसका नाम है बच्चों हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इस पोयम का क्या नाम है बच्चों? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ही ज़्यादा इजी पोयम है बच्चों, और आज की क्लास में इस पोयम को हम लोग हर एक स्टैंजा को इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे बच्चों। क्योंकि ये पोयम इतनी ईजी है कि इसमें बताया क्या गया है बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के बारे में बताया गया है कि कैसे आप उनको पहचानेंगे। और पहचानने का इतना ह्यूमरस वे में इसको बताया गया है कि मतलब मज़ेदार तरीके से बोले तो काफ़ी मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि आप अगर जंगली जानवरों को देखते हैं तो उन्हें कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए आप एशियन लॉयन को देखते हैं तो क्या पहचान है उसकी, कैसे पहचानेंगे। या फिर बंगाल टाइगर की बात करें जो कि हमें आज की इस पोयम में मिलने वाला है। एंड उसके बाद लेपर्ड की बात करें तो उसकी क्या खासियत होगी, कैसे पहचानेंगे। क्रोकोडाइल, बियर, हाइना और बोले तो कैमलिन, ये सभी आज आपको इसमें मिलने वाले हैं वाइल्ड एनिमल। यानी हर एक स्टैंजा में अलग अलग तरीके से होंगे बच्चों। आपको देखने में पोयम लगेगी, जब आप अपनी बुक में देखेंगे सोचेंगे इतनी बड़ी पोयम है, कौन पढ़ेगा इसको। बल्कि आपको बता दें बहुत ही इजी पोयम है, बस मेरे साथ एक बार पढ़िएगा जरूर। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि इस पोयम का है ना, सबसे इसमें हाउ टू, ये जो हमारी फोर्थ पोयम है बच्चों, हम लोग अगर बात करें तो हमारे फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री की, और इसे किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है। पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है, यानी पोएटेस कौन है। ये पोएटेस है बच्चों कैरोलिन वेल्स। ठीक है, कैरोलिन वेल्स नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू भी बन जाता है कि जो हमारी ये पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अपनी पोयम को स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया कि आखिर इस पोयम में है क्या। जंगली जानवरों के बारे में, उनकी पहचान के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। फर्स्ट स्टैंजा है रिलेटेड, पहले तो आपको पिक्चर दिख रही होगी बच्चों कि यह है लॉयन, एशियन लॉयन। और एक आपको बात बता दें कि हर स्टैंजा में आप ध्यान क्या रखेंगे बच्चों कि हर स्टैंजा में कौन से एनिमल के बारे में बात की जा रही है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें एशियन लॉयन के बारे में बात की जा रही है। अब इसकी पहचान हम लोग देखेंगे इस स्टैंजा में, पहचान कैसे। और अभी बच्चों आपसे बोला कि ह्यूमरस वे में, मतलब एक फनी वे में बोलेंगे, मतलब मज़ेदार तरीके से इनकी पहचान को देखेंगे कि आप मान लीजिए जब एशियन लॉयन को देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे उसको। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना इसमें हम लोग फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं इस पोयम का। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसमें एमसीक्यू आएंगे, तो आपको इजी होगा, इसीलिए आप ध्यान से पढ़िएगा जरूर एक बार। फर्स्ट लाइन क्या है बच्चों, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, है ना। इसमें बात करें, ये दो लाइन में सुनिएगा। पहली बात तो ईस्ट, बाई चांस, बाई चांस बोले तो इफ, यदि, बाई चांस संयोगवश आप किसी ईस्ट बोले तो पूर्व के जंगल में जाते हैं। मान लीजिए पहले अभी इसकी बात हो रही है, इसे आप इग्नोर करिएगा कि किसकी बात हो रही है, पहले पहचानिएगा। ठीक है, तो इफ, यदि आप, बाई चांस मतलब संयोगवश किसी पूर्व के जंगल में जाते हैं। अब आगे क्या होता है देखिए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बीस्ट लिखा है, और बीस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या होता है, एनिमल। ठीक है, हाँ, एनिमल की बात हो रही है यहाँ पर, बीस्ट का मतलब क्या होगा, एनिमल। उसके बाद पहले जितने हार्ड वर्ड मिलेंगे हमें, मतलब यहाँ पर टफ वर्ड होंगे, उनकी मीनिंग को समझेंगे। अब बोले बच्चों कि टॉनी मतलब क्या होता है। ठीक है, टॉनी का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ब्राउनिश। अब वो बच्चे अभी से ही ना घबरा जाएं कि मैम इंग्लिश का ही इंग्लिश में बता रही है, मैं हिंदी साथ साथ में बोलते हुए चलूंगी। ठीक है बच्चों, ब्राउनिश येलो इन कलर, इन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये मैंने कॉमा लगा दिया है। अब देखिए हम लोगों ने क्या बात किया कि बीस्ट का मतलब क्या होता है, एनिमल, जानवर। और टॉनी की बात करें तो ब्राउनिश येलो इन कलर, मतलब जैसे गहरे पीले रंग का, या ब्राउन कलर बोले तो जो भूरा रंग होता है, और येलो का मिक्स करके जो डार्क पीला होता है, मतलब जो लॉयन का कलर होता है। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर टॉनी का मतलब क्या होगा। अब आगे, हाँ, इसमें क्या है, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। मान लीजिए लार्ज, लार्ज मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा सा,
है ना। विशाल, एक टॉनी क्या होता है, गहरे पीले रंग का, बीस्ट मतलब जानवर, आपकी ओर एडवांस बोले तो बच्चों आगे बढ़े, है ना, आपकी ओर आगे बढ़े। एंड उसके बाद अगली लाइन में क्या है, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, मतलब इफ ही रोर्स एट यू, और वो आपकी ओर देखकर कि मतलब ऐसा दहाड़ता है, ठीक है, जब वो एडवांस मतलब आपकी ओर आगे बढ़े और आपको देखकर ऐसे दहाड़ता है कि आपको लगे कि अब भैया मैं बचूंगा नहीं, ठीक है, मेरे प्राण यहीं से चले जाएंगे, कि आपको ये एहसास हो जाए। तो मजेदार तरीके से ऐसे है बच्चों कि जब आपके सामने मान लीजिए वो आता है और आपको जब देखकर वो ऐसे दहाड़ता है कि आपको डर के ही वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, ठीक है, मेरा काम खत्म होने वाला है। तो आप जो है तुरंत देखिए, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि हाँ भैया ये कौन सा है, कौन सा जानवर है, एशियन लॉयन है। तो इस मतलब मजेदार तरीके से बताया गया है कि यहाँ पर, क्योंकि पोयम में ही ऐसा है बच्चों, यहाँ पर कोई हम लोग अपने आप से इसको नहीं ऐड करेंगे, ऐसा पोयम में है कि जो पोएटेस हैं, है ना मैडम, उन्होंने ही बोला है कि मतलब उनके ही द्वारा ये एक ह्यूमरस वे में बताया गया है, मतलब कुछ मजेदार तरीके से। चलिए इस पैसेज को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश से ज्यादातर डरते हैं, अब देखिए, इफ इवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, मान लीजिए यदि संयोगवश आप पूरब के जंगल में जाते हैं, इतनी लाइन का ये मतलब हो गया। उसके बाद एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और फिर मान लीजिए आपके सामने एक लार्ज बड़ा सा, टॉनी मतलब गहरे पीले रंग का, बीस्ट मतलब जानवर आ जाता है, ठीक है, और वो आपकी ओर क्या करता है, एडवांस मतलब आगे बढ़ता है आपकी ओर। अब जब आगे बढ़ता है बच्चों, इफ ही रोर एट यू, यदि आपको वो देख करके ऐसे दहाड़ता है कि आपको ऐसा लगे कि यू आर डाइन, मतलब आप क्या हो जाएंगे, अभी खत्म हो जाएंगे, कि आपको इतना ज्यादा उसको देख करके डर लग गया कि भैया अब हमारा काम खत्म होने वाला है ना। तो ये बोलने का मतलब है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, यू विल नो, आप तुरंत जान जाएंगे कि भैया ये क्या है, इट इज द एशियन लॉयन, कि ये एशियन लॉयन है। तो कोई भी दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने दोबारा बोला कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है, अच्छे से समझना है, इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले स्टैंजा पे। तो पहले स्टैंजा में हम लोगों ने किसके बारे में बात की बच्चों, एशियन लॉयन के बारे में। अब सेकंड स्टैंजा में आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो आपको पहचानना है कि भैया कौन सा एनिमल मतलब जानवर इसमें बताया जा रहा है। चलिए, तो फर्स्ट लाइन क्या है बच्चों, तो अभी जो हाँ इसमें पहले बात करते हैं, फिर एक बार आप अगर चाहेंगे कोई भी दिक्कत होगी तो फिर हम लोग रिवाइज करेंगे। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, पहले जितने टफ वर्ड आएंगे आपको मैं बताती हूँ, ठीक है बच्चों। रोमिंग की बात करें तो क्या होता है बच्चों, वंडर, है ना, यहाँ आश्चर्य वाला नहीं लिखेंगे, WANDER वंडर लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप घूमते हुए, और यहाँ पर इसलिए आया है कि उसे ऐड करके कि अभी एशियन लॉयन के बारे में बात किया, अब हम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि सम टाइम कुछ समय के लिए मान लीजिए आप रोमिंग करते हुए मतलब घूमते हुए राउंड, है ना, घूमते हुए इधर उधर घूमते हुए, फिर आपको किससे आपका सामना हो जाता है, ग्रीट्स मतलब क्या होता है बच्चों, सामना हो जाना, ठीक है, मिलना। तो ए नोबल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर क्या होगा, लार्ज, बोले तो एक विशाल, है ना, लार्ज वाइल्ड बीस्ट मतलब एक जंगली जानवर, वाइल्ड बीस्ट मतलब समझते हैं ना क्या होता है बच्चों, जंगली जानवर से आप ग्रीट्स मतलब उससे सामना हो जाता है आपका। तो दो लाइन का मतलब समझ में आया कि यदि मान लीजिए आप इधर उधर घूमते हुए आपको नोबल मतलब एक बड़ा सा विशाल जंगली जानवर आपसे ग्रीट्स करता है, मतलब उससे सामना हो जाता है आपका, या आप उससे मिल जाते हैं मान लीजिए, फिर क्या होगा, देखिए आगे क्या है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड यहाँ बोले तो बच्चों कि उसकी जो ये क्या बोलते हैं बॉडी है, बॉडी कैसी है बच्चों, येलो ग्राउंड, है ना, पीले रंग की है। और क्या है बच्चों, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, और उनमें क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, मतलब काली काली धारियां हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स समझते हैं ना, काली काली धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और भैया ये ध्यान रखिएगा कि वो कहीं आपको ईट्स यू मतलब खा ना जाए। अब यहाँ पे ऐसे बताया है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए ऐसा जानवर आपको मिलता है कि जिसकी बॉडी येलो कलर की हो
और उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स हो, तो आपको ये ध्यान रखना है भैया कि वो कहीं आपको खा ना जाए, ठीक है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न का मतलब क्या होगा बच्चों? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। डिसर्न मतलब होता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि पहचानना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर है दिस सिंपल रूल, यही एक सिंपल रूल है, मे हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकता है ना, आपकी हेल्प कर सकता है। डिसर्न मतलब पहचानने में कि हाँ भैया ये कौन सा जानवर है, द बंगाल टाइगर है ना, बंगाल टाइगर है, जो कि आपके सामने ये दिख रहा है। सेकंड स्टैंजा में बंगाल टाइगर की बात की गई है और कैसे पहचानने के तरीके की बात की गई है बच्चों। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। मान लीजिए आप टहलते टहलते, है ना, रोमिंग मतलब घूमते हुए इधर उधर, आपका सामना किससे हो जाता है? नोबल वाइल्ड बीट से हो जाता है, मतलब एक बड़े जंगली जानवर से आपका सामना हो जाता है। फिर क्या है? विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी बॉडी है येलो कलर की और उस बॉडी में ब्लैक स्ट्राइप्स है बच्चों, ठीक है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कहीं वो आपको भैया खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, और यही एक सिंपल तरीका है जो कि आपकी हेल्प करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, मतलब बंगाल टाइगर को पहचानने में। तो इस सेकेंड स्टैंजा में बच्चों हम लोगों ने किसकी बात की? द बंगाल टाइगर की। फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने एशियन लायन एंड सेकंड में बंगाल टाइगर। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टैंजा पर और देखते हैं भैया कौन सा जानवर मिलने वाला है। अब थर्ड स्टैंजा में बच्चों हम लोग देखते हैं क्या है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। अब क्या है बच्चों यहाँ पर कि स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होगा बच्चों? वंडर, है ना, WANDER। वंडर मतलब क्या होता है बच्चों? घूमते हुए, ठीक है। घूमते हुए मान लीजिए आप आगे गए, फोर्थ मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड, आगे की ओर, है ना। अब आप घूमते हुए फिर भैया आगे की ओर निकले। अब देखते हैं क्या होता है। ए बीस्ट यू व्यू, और आप जानते हैं बीस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? एनिमल, ठीक है। क्या होता है? एनिमल, ऐसा जानवर आपको व्यू मतलब दिख जाए, ठीक है। अब आपको एक ऐसा फिर से जानवर दिख जाता है। अब वो कैसा है? हुज हाइड विथ स्पॉट्स। हाइड मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड मतलब होता है एनिमल्स स्किन। क्या होता है? एनिमल्स स्किन। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि किसी भी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। एनिमल्स स्किन मतलब होता है जो जानवरों की त्वचा होती है, मतलब उनकी जो खाल होती है उससे बोलते हैं, ठीक है, हाइड। यहाँ पर उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। पेपर्ड का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कवर्ड विथ, मतलब ढकी हुई है, ठीक है, कवर्ड विथ। हाँ, तो इस दो लाइन का पहले अर्थ सुनिएगा ध्यान से कि मान लीजिए आप घूमते हुए फिर आगे निकले भैया और आपको ए बीस्ट यू व्यू, और आपको ऐसा जानवर दिख जाए जिसकी हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। हाइड मतलब जिसकी जो त्वचा है, मतलब खाल है जो, पेपर्ड मतलब कवर्ड विथ, की ढकी हुई है। किस चीज से ढकी हुई है भैया? स्पॉट से। स्पॉट्स बोले तो जो काले काले धब्बे होते हैं, है ना, उससे पूरी तरीके से क्या है कि ढका हुआ है। As soon as he has leapt on you, अब भैया क्या होगा? जैसे ही वो आपको देखेगा तुरंत ही क्या करेगा? leapt on you, आपकी ओर क्या करेगा? जंप करेगा। leapt का मतलब क्या होगा बच्चों? जंप, ठीक है। आपकी ओर क्या करेगा? तुरंत कूदेगा आपको देख करके, है ना। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि भैया ये क्या है? लेपर्ड है। इतना समझ में आया? दैट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, मतलब आप चाहे पेन मतलब दर्द से चाहे जितना चिल्लाएंगे, रोर मतलब यहाँ पर क्या है? रोर विथ पेन, कि आप चाहे दर्द से जितना भी चिल्लाएंगे आपके लिए क्या है? अच्छा नहीं है, मतलब कोई भी फायदा नहीं है उसका। He will only lap and lap again, अब दर्द से आप चाहे जितना भी चिल्लाएंगे वो क्या करेगा? lap and lap again, आपको क्या करेगा? बार बार आपकी ओर क्या करेगा? झपटेगा, है ना, झपटेगा। जितना ज्यादा आप चिल्लाएंगे उतना ही वो आपको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो ये कुछ लेपर्ड, ये आप देख रहे हैं ना। हाँ, लेपर्ड की पहचानने का तरीका है बच्चों की, जो कि मजेदार तरीके में ऐसे बताया गया है कि देखिए, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, की मान लीजिए आप
घूमते हुए आगे की ओर जाते हैं और आपको ऐसा जानवर दिख जाता है हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, मतलब जिसकी जो स्किन है, त्वचा है, वो पेपर ढकी हुई है स्पॉट से। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और आप वो मतलब जैसे ही आपको देखेगा आपकी ओर क्या करेगा, जंप करेगा, कूदेगा तुरंत, है ना। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, आप तुरंत जान जाएंगे कि भैया हाँ ये क्या है, लेपर्ड है, ठीक है। इट नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये क्या बोलेंगे बच्चों, दैट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और आप दर्द से चाहे जितना भी चिल्लाएंगे इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा चिल्लाएंगे वो लैप एंड लैप अगेन करेगा, मतलब बार बार आपकी ओर झपटेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है बच्चों यहाँ पर। अब हम लोगों ने थर्ड स्टैंजा में बात की लेपर्ड के बारे में। लेपर्ड बोले तो तेंदुआ भैया हिंदी में, ठीक है, अभी भी इतना, हाँ, तो लेपर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, तेंदुआ। यस, ठीक। तो हम लोगों ने थर्ड स्टैंजा की भी बात कर ली, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टैंजा की ओर और देखते हैं भैया कि कौन सा वाइल्ड एनिमल मिलने वाला है। चलिए, हाँ, पिक्चर को अभी नहीं देखिएगा आप लोग, पहले पहचानने का प्रयास करिएगा। कैसे, देखिए फर्स्ट स्टैंजा में, अब इसमें फोर्थ स्टैंजा में क्या है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, मान लीजिए आप अपने यार्ड में क्या कर रहे हैं, वॉकिंग राउंड, घूम रहे हैं, है ना। यू मीट अ क्रीचर देयर, क्रीचर वर्ड अभी तक देखिए मैडम जो पोएटिस थी वो एनिमल वर्ड यूज कर रही थी, सभी के लिए बीस्ट वर्ड यूज किया था, एनिमल ने बीस्ट वर्ड यूज किया था। अभी इसके लिए क्या यूज किया है, क्रीचर। क्रीचर भी बोले तो क्या होगा बच्चों, एनिमल। आज थोड़ा सा ना, हाँ, फीवर और कोल्ड की वजह से थोड़ा सा गला खराब था, इसलिए खांसी की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों इस क्लास में थोड़ा सा, है ना। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए फिर भैया आप घूमते हुए निकले और आप ऐसे क्रीचर से मिले, मतलब जंतु से मिले, आप ऐसे Who hugs you very very hard, और वो क्या कर ले, आपको hugs मतलब क्या होता है बच्चों, गले लगा ले, ठीक है, embrace कर ले, very very hard मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से क्या कर ले, आपको हग्स कर ले, है ना। उसके बाद क्या है, बी श्योर इट इज बियर, और जैसे ही वो ऐसा करेगा आपको पक्का हो जाएगा भैया ये क्या है, बियर है, भालू है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, और फिर भी मान लीजिए आपको कोई भी डाउट है ना, कोई भी आपको इस पर क्या है, डाउट है, कि मतलब आपको संदेह है कि ये नहीं हो सकता, तो आई गेस, यहाँ पर ये जो मैडम पोएटेस हैं इन्होंने बोला कि मेरा अनुमान है ना, मेरा अनुमान है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस का मतलब क्या होगा बच्चों, लविंग टच, है ना, लविंग या बोले तो जेंटल टच। वो क्या करेगा, आपको फिर से एक लविंग टच करेगा, कि मतलब फिर से आपको वो एम्ब्रेस करेगा, गले लगाएगा। तो ऐसा भैया कौन सा जानवर है, भालू है। सिंपल है बच्चों, फिर से देख लेते हैं एक बार, कि मान लीजिए आप टहलते हुए आप अपने यार्ड की ओर निकले एंड आपको ऐसा क्रीचर मिलता है, जानवर मिलता है कि जो आपको बहुत ही हार्ड तरीके से क्या कर लेता है, हग्स कर लेता है, मतलब गले लगा लेता है। तो आपको बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, आप पक्का हो जाएगा कि भैया हाँ ये क्या है, बियर है, भालू है, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, और मान लीजिए आपको कोई भी उसमें फिर डाउट है, तो यहाँ पर पोएटेस कहती है कि मेरा अनुमान है कि क्या करेगा, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, वो आपको क्या करेगा कि जस्ट वन मोर कैरेस, एक बार फिर से क्या करेगा, एम्ब्रेस करेगा भैया। तो यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं बच्चों, बहुत ही ईजी ये है, बस मैटर करता है कि आप हर एक स्टैंजा को अच्छे से समझ लें, ताकि उससे रिलेटेड जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए यही स्टैंजा आपके एग्जाम में आ गया, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनेंगे, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, अगला जो हमारा स्टैंजा है बच्चों क्या है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है बच्चों, आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश, ठीक है, आइडेंटिफाई बोले तो उसको पहचानना, ठीक है। ए नोविश माइट नॉन प्लस, नोविश का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे न्यूली मतलब नया, नया बोले तो, या नौसिखिया, नौसिखिया होता है ना जिसने अभी नया काम करना शुरू किया हो, या ना जानता हो जानवरों के बारे में, उसको अच्छा आइडिया ना हो, तो यहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज हुआ है नोविश। नोविश मतलब न्यूली, मतलब नौसिखिया, ठीक है, नौसिखिया के लिए यूज हुआ है। अब देखिए माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होगा बच्चों, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नॉन प्लस मतलब क्या होगा, कंफ्यूज, ठीक है,
कंफ्यूज। हाँ, तो अब दो लाइन का पहले मतलब देख लेते हैं कि दो टू डिस्टिंग्विश मतलब पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब उन जानवरों को ऐसे पहचानना देख करके कि मान लीजिए ऐसे कोई नौसिखिया है, नहीं जानता है जानवरों के बारे में, तो वो भी क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा किसको देख करके, देखिए भैया, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे एंड टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो जब वो क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, और बात करें बच्चों की हाइना, हाइना मतलब क्या होता है, लकड़बग्घा, नाम सुना होगा है ना। इसको जब देखेगा, मान लीजिए कोई नया नया है, न्यूली मतलब नौसिखिया है, और वो क्रोकोडाइल और हाइना को देखेगा तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा पहचानने में। ठीक है, पहचानने में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए अब क्या फिर भी वो आसानी से पहचान सकता है, कैसे, ये बताया गया है यहाँ पर। कैसे, देखिए बच्चों, हाइना कम विथ मैरी स्माइल, मतलब जो हाइना होता है वो कम विथ मैरिज स्माइल मतलब वो मुस्कुराते हुए क्या आता है, आगे आता है, मतलब मुस्कुराते हुए आगे आएगा। तो ये पहचान किसकी होगी बच्चों, हाइना की होगी। ठीक है, ऐसा इसमें पोयम में बताया गया है। ठीक है, तो ऐसा ये पोयम में बताया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया अगर वो मुस्कुराते हुए आगे आ रहा है तो वो क्या है, हाइना है। अब उसके बाद क्या है कि बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और मान लीजिए रोता हुआ आपको दिख रहा है तो वो कौन है भैया, मगरमच्छ है। ठीक है, क्रोकोडाइल है, जैसे बोला नहीं जाता मगरमच्छ के आंसू वो दिखावे के आंसू होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये मगरमच्छ की बात हो रही है। तो कोई आपको दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। क्या है कि मान लीजिए कोई नौसिखिया भी व्यक्ति है और उसको पहचानने में कंफ्यूजन हो जाएगी अगर वो क्रोकोडाइल और इसको देखता है, लेकिन पहचानना आसान होता है। कैसे बताया गया है इसमें कि अगर हंसते हुए भैया वो आपकी तरफ आ रहा है तो वो क्या है, हाइना है, और आंसू बहाते हुए दिख रहा है आपको अगर, तो वो क्या है भैया, यहाँ पर क्रोकोडाइल है। ऐसा इस स्टैंजा में बताया गया है। चलिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अगला स्टैंजा देखते हैं बच्चों, है ना, किसके बारे में है। इसे नहीं देखिएगा, पहले पहचानने की कोशिश करिएगा। क्या है, The true chameleon is a small a lizard sort of thing, है ना। अब क्या है इसमें कि ट्रू कैमेलियन, ट्रू मतलब एक वास्तविक जो कैमेलियन, कैमेलियन क्या होता है बच्चे जानते हैं ना, गिरगिट। क्या होता है, गिरगिट को बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने हिंदी का वर्ड यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कैमेलियन क्या होता है, गिरगिट होता है, छोटा सा गिरगिट, है ना। लिजर्ड, लिजर्ड बोले तो बच्चों क्या होता है, छिपकली, है ना। शॉर्ट मतलब होता है लाइक, उसके जैसा दिखने वाला। ठीक है, शॉर्ट यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, लाइक, उसके जैसा दिखने वाला ऑफ थिंग। अब जो ट्रू कैमेलियन है, कैमेलियन मतलब यहाँ पर जो वास्तविक गिरगिट, एक छोटा सा गिरगिट है, वो दिखने में कैसे लगता है बच्चों, किसके जैसा लगता है, तो यहाँ पर बोला गया है छिपकली के जैसा लगता है। कौन बच्चों, छोटा सा गिरगिट, वो दिखने में छिपकली के जैसा लगता है। He has not any ear at all and not इज सिंगल विंग। अब उसके क्या होते हैं भैया, एक भी कान नहीं होते हैं, है ना, उसके कान भी नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होते हैं। किसके, गिरगिट के बताया गया है। ठीक है, वो दिखने में कैसा लगता है, छिपकली के जैसा लगता है। एक छोटा सा वास्तविक जो गिरगिट होता है दिखने में छिपकली के जैसा लगता है, उसके कान भी नहीं होते हैं, एंड ना ही क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, अगली लाइन में क्या है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आप देख रहे हैं भैया कि ट्री मतलब पेड़ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है पेड़ पर, तो दिस इज द कैमेलियन यू सी। तो आपको अगर दिखने में ऐसा लग रहा है कि पेड़ पे भैया कुछ भी नहीं है, तो वहां पर क्या है, वहां पर गिरगिट है। क्योंकि गिरगिट की क्या खासियत होती है बच्चों, आप भी जानते हैं कि वो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसा पेड़ होता है वैसा ही कलर चेंज कर लेता है, मतलब जैसा माहौल देखता है वैसा ही अपना कलर चेंज कर लेता है, तो अपना रंग बदल लेता है, और रंग बदलने के लिए जाना भी जाता है ना। जैसे भी अगर सूखे पेड़ पे होगा तो एकदम सूखे पेड़ जैसा ही रंग बना लेता है, आपको देखने में लगेगा कि भैया यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जहाँ आपको लगेगा भैया यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, गिरगिट मिलेगा। तो ये है इसके पहचानने का तरीका बताया गया है इसमें। तो यहाँ पर इसीलिए इस लाइन में बोला गया है बच्चों, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर मान लीजिए पेड़ पर आपको कुछ भी नहीं है, मतलब दिखाई दे रहा है, ठीक है, यू सी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है पेड़ पर, तो दिस इज द कैमेलियन, तो वहां पर क्या है बच्चों, गिरगिट है। तो आई थिंक इस पोयम का बच्चों ये लास्ट स्टैंजा था। कितने स्टैंजा हम लोगों ने देखे आई थिंक इसमें, इस पोयम में, हाँ 6 स्टैंजा देखे बच्चों। तो जो हमारा फर्स्ट था स्टैंजा, उसमें किसकी बात की गई थी बच्चों, एशियन लॉयन की। सेकंड स्टैंजा में किसकी बात की गई बच्चों, अब एक बार रिपीट कर लीजिए जल्दी जल्दी, है ना।
किसकी बात की गई थी बच्चों? बंगाल टाइगर की। एंड थर्ड स्टैंजा में हम लोगों ने किसकी बात किया? लेपर्ड की। फोर्थ में बच्चों किसकी बात की? लेपर्ड के बाद हम लोगों ने बियर की बात की। एंड उसके बाद हाइना एंड क्रोकोडाइल, हाइना एंड क्रोकोडाइल। और लास्ट स्टैंजा में हम लोगों ने गिरगिट की बात की, कैमलियन की। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही इजी पोयम थी बच्चों। एक बार सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, जितने टफ वर्ड आए वो आपको बताए गए हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको पोयम कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।